हेलो गाइस। अभी जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है बेसिकली उसके ऊपर के पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, याद करें कि उस पर रिएक्शन दिया था हमने एक वीडियो पे जिसमें हमने इंटरनेट के कनेक्शंस का बताया था। तो ये 2007 से आई थिंक 2022 तक के कनेक्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर बताया गया कि कितना स्पीड जो है वो उसकी उसकी स्पीड क्या रही है। तो ये वीडियो टोटली सिर्फ स्पीड के ऊपर है कि वो हमारे पाकिस्तान का भी बताया जाएगा इसके अंदर। इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरा देखें फिर उसके बाद फिर रिव्यू देता है। कंपैरिजन है। हाँ, 2007 चल रहा है। यूएस सबसे आगे है इस वक्त। हाँ, बेसिकली इंटरनेट आया ही वहीं से। उस वक्त 1.2 चल रही थी और ये बड़ी गनीमत समझी जाती, काम चल जाता था। पैसे खर्च करके आते थे पर घंटा के हिसाब से, एमबीस का हिसाब किताब नहीं था। चाइना अब इसके ऊपर आ रहा है। यूएस फुल टूल्स आगे चले जा रहा है। सबसे पहले जो है यूएस ने कवर किया। अब चाइना ने पिकअप किया। देखें 2012 के बाद चाइना ने एकदम बूस्ट किया। समझ लें ये फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया जब आया ना, ये उसके बाद ये फिर स्पीड की जरूरत पड़ी है तो इन्होंने किया है। उससे पहले तक चलो भाई, और चाइना का काम ही फिर उसके ऊपर चला। देखें अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह जैसे चीजें जब आई तो चाइना की ट्रेडिंग जो है ना इसके ऊपर आने लगी। फिर इसके समझ में आया यार कि ये क्या, अब चाइना ने पकड़ा तो अब इसने जल्दी कि यार ये तो समझ रहे हैं। यूएस चाइना टू यूएस, यूएस टू चाइना, इसने बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। तो अब ये सारी वो ग्रोथ है जो कि चाइना की इकोनॉमिकल ग्रोथ है ना, ट्रेडिंग की ग्रोथ, ये वो भी काउंट हो रही है इसके अंदर। अब जो एमबीज जो बन रहे हैं इसकी वजह यही है, ये चाइना को होश आया अचानक, देख रहे हैं हम, तो उसके बाद ये हुआ। अब ये ब्रिज बन रहा है दोनों के दरमियान। अब इंडिया ने, आप देख रहे हैं कि इंडिया भी अब सोच रहा है, पाकिस्तान भी अब सोच रहा है यार वी हैव टू ना, आप it has to be something, there is something for us। लेकिन जितनी स्पीड अभी आ रही है ना इतनी काफी है। अभी देख रहे हैं ब्रॉडबैंड जो है ये एमबीबीएस, इतनी एमबीबीएस तकरीबन काफी। ये जो है ना ये बहुत एक्स्ट्रा है, काम बहुत पास करती है। अब तो खैर 5G आ रहा है इंडिया के अंदर। अब देखें इंडिया ने 2019 के बाद से रैपिडली उसने कहा ठीक है ओके। चाइना यूएस से आगे बढ़ गया, देख रहे हैं। अब यूएस ने थोड़ा थमा यूएस, क्योंकि अब चाइना को फायदा पहुंच रहा है इस इंटरनेट की स्पीड का। यूएस ने संगे मील तय कर लिया, उससे ज्यादा बढ़ाना बेकार है। फिर 5G ही आ जाएगा, जब मेटावर्स आएगा तो 5G की जरूरत पड़ेगी। 2022 तक अगर आपने देखा गौर किया, इसके अंदर मैं दोबारा चलाना चाहूंगा इसको, 2022 तक पे लेके जाते हैं तो ये एक वो हो जाएगा। देखिए चाइना जो है 161 और यूएसए जो है 154, तो अब ये चल रहा है सीन 2022 पे। इंडिया ने अपनी स्पीड अच्छी खासी मेंटेन कर ली है, 40 तक मैं कहता हूँ बहुत है, जबरदस्त है, सही जा रहा है। पाकिस्तान भी बहुत सही जा रहा है, 16 भी ठीक है, वे टू इनफ। लेकिन अब आगे वाला आने वाला जो दौर है वो मेटावर्स का जैसे है तो होगा। ये मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताऊं कि ये लोग इंटरनेट को छोटा कर देंगे, मतलब ये कि जैसे वेबसाइट वगैरह हैं ये सारे समेट समाट के सब मेटावर्स में घुसेड़ देंगे, क्योंकि इनको मेटावर्स कामयाब करना है आगे जाके ना। तो होगा ये कि फिर ग्रेजुअली फिर हर आदमी को अपनी स्पीड जो है ना बढ़ानी पड़ेगी कि भाई नहीं, क्योंकि मेटावर्स की कहानी है तो फिर करना पड़ेगा। मेटावर्स भी जो है अभी जिस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है वो है बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी, बेसिक लेवल के मेटावर्स से डिसेंट्रलाइज्ड पे जाके देखिएगा तो आपको नजर आ जाएंगे। तो अब जो काम चल रहा है ना वो चल रहा है थोड़ा सा बड़े लेवल पे। मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, इसके अंदर दो इंजन्स हैं बेसिकली ना, एक यूनिटी का और एक अनरियल इंजन का। अनरियल इंजन 5 अब आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली अनरियल क्या था, अनरियल इंजन के अंदर ये गेम इंजन है दोनों ना, ऐसे यहीं से कहानी जो है ना शुरू हुई है।
आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी, आपने 3 पार्ट देखे होंगे इसके, आपको बड़े मजा आया होगा। चौथा पार्ट देखने के बाद थोड़े से परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। अच्छा, चौथा पार्ट किसी को पसंद नहीं आया ज्यादा, क्योंकि जो लोग माइंड सेट लेके गए थे ना शुरू के 3 पार्टों का चौथा पार्ट देखते उन्होंने कहा भाई यार ये क्या। अच्छा, बात ये भी है कि एक बच्ची ने बनाया चौथा पार्ट, और वो जो थे उनके अब्बुओं ने बनाया था 3 पार्ट जो थे, और ये जो है एक बच्ची उनकी बेटी ने बनाया, मतलब बच्ची नहीं कह सकते, बेटी है उनकी, तो उसने बनाया। उसमें कलर भी नजर आ जाएंगे, सब कुछ आपको नजर आएगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो चौथा पार्ट है ना, ये असल पार्ट है। जो असल काम हो रहा है वो ये हो रहा है। मैट्रिक्स के अंदर इन्होंने उसको पहले प्रोग्रामर दिखाया था, उसके बाद करते करते अब गेमर दिखा दिया इसको ना, कि गेम डेवलपर दिखा दिया। तो बेसिकली हो ही यही रहा है। ये जो अनरियल इंजन 4 था ना, ये भी एक वीडियो गेम था, अनरियल टूर्नामेंट करके। अच्छा, बहुत हिट हुआ था क्योंकि इसके अंदर की जो रन टाइम ग्राफिक्स थी ना, वो बहुत ही आला दर्जे की थी, बहुत ही एडवांस दर्जे की रन टाइम ग्राफिक्स थी उसकी। तो अनरियल इंजन 5 जो है वो इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, और उसके बाद जो है अनरियल इंजन 5 अभी इंट्रोड्यूस कराया। अभी मैं आपको सही से बताता हूँ। अनरियल इंजन गेम आने के, टूर्नामेंट आने के बाद जब इन्होंने देखा कि यार इतना फेमस हो गया और ये इतना चल रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक अपना इंजन जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोग इसके अंदर डेवलपमेंट करें। इन्होंने अनरियल इंजन के नाम से अपना इंजन मार्केट में कर दिया, क्योंकि ये लोग भी शायद यही चाह रहे थे कि सब कुछ जो है वो निबट के उसी पे आ जाए, मेटावर्स पे। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि इस तरह की दुनिया बने। मैट्रिक्स में इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई थी जो कि ये काम सर अंजाम दे सके। अनरियल इंजन जो अनरियल टूर्नामेंट जो गेम था, वो वहां से कोई रास्ता निकल रहा था, नजर आ रहा था कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है, कि ये तो बहुत जबरदस्त किस्म की ग्राफिक्स है और ये सारे रियल टाइम है। उसको मजीद ये एडवांस करते गए, अनरियल इंजन के 4 आया, फिर 4 के वर्जन निकले, अब जाके 5 आ गया। अनरियल 5 जो है वो करता है कि वो आपकी लाइटिंग कैलकुलेट कर लेता है। 5 के अंदर 2 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस है। एक तो टेक्नोलॉजी कहलाती है नैनाइट, जो कि इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई है, और एक है जो कि आपकी लाइट कैलकुलेट कर देती है रन टाइम पे, उसका नाम लूमेन है शायद। दो टेक्नोलॉजी, लूमेन और नैनाइट, ये दोनों इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। नैनाइट के अंदर होता है ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है ना, तो वो उसको यानी कॉम्प्लेक्स मॉडल का मतलब कि अगर कोई पत्थर है ना बहुत बड़ा, तो वो बहुत भारी होता है। मतलब जो आप उसको 3D वर्ल्ड के अंदर लेके जाते हैं तो बहुत भारी होता है। इसी तरह इंटरनेट की स्पीड को भी बहुत फर्क पड़ता है उसको ग्रैब करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, फिर दिखाने के लिए, तो बहुत पता चल जाता है हाँ जर्क आ रहा है। तो अब उसका क्या करें, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐसी की कि जब वो दूर होगी चीज, ठीक है, तो वो अब उसके पॉलीगॉन कम हो जाएंगे, जब करीब होगी तो पॉलीगॉन उसके बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जब वो स्क्रीन के सामने होगी आपके तो उसके पॉलीगॉन बढ़ जाएंगे, तो पूरी स्क्रीन के अंदर जो पॉलीगॉन वो घेर रहा होगा, वो उतने ही पॉलीगॉन घेर रहा होगा, उतने ही आपकी रिसोर्सेज ले रहा होगा कंप्यूटर के, जितने के वो पीछे होने के साथ ले रहा है रिसोर्सेज। जब आप बहुत पीछे हैं, फार अवे हैं, तो जो रिसोर्सेज वो घेर रहा है इस वक्त, उतने ही रिसोर्सेज वो ब्लो अप होने के बाद जब आप करीब आ जाएंगे उसके, तो वो लेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर ये नैनाइट कहलाती है। अच्छा, लूमेन जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ रेडियोसिटी कैलकुलेट कर रहा है, जो कि लाइट बाउंस होती है ना, वो कैलकुलेट कर रहा है रन टाइम के ऊपर। ये भी एक बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लाइट बाउंस रन टाइम पे कैलकुलेट करना भी एक बड़ा अजाब काम है। मोस्ट प्रॉब्ली वो रन टाइम लाइटिंग कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि एक फेक लाइटिंग जनरेट कर रहा है, मैंने एक फेक बाउंस जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो मसला हल हो रहा है। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये 2 चीजें करने के बाद अब मैट्रिक्स 4 बनी। तो मैंने फिर मैट्रिक्स 4 जो बनाई है वो इन चीजों पे बेस करके बनाई है। नियो का किरदार भी अलग कर दिया इन्होंने, हर चीज इन्होंने चेंज करना पड़ा इनको, क्योंकि अब तो कहानी दूसरी है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, एक और गेम इंजन चल रहा है, यूनिटी। ठीक है, अच्छा, यूनिटी ने अभी ऐलान किया है कि वो कुछ इससे बड़ी चीज लेके आ रहा है। जो अनरियल इंजन 5 लेके आ रहा है उससे बड़ी चीज लेके आ रहा है। इन्होंने प्रीव्यू दे दिया, प्रोमो दे दिया अपना, ठीक ठाक किस्म का ना, और बहुत ओरिजिनल लग रहा है वो। मतलब जो मैंने प्रोमो देखा वो कुछ ज्यादा ही ओरिजिनल लग रहा है, वो लग ही नहीं रहा वो एक खातून दिखाई इसके अंदर, बिल्कुल ओरिजिनल खातून लग रही है, और है वो 3D बनी हुई। तो ये पहली बार है, और वो अभी तक मार्केट में लाए नहीं है। आई डोंट नो कि वेदर वो कामयाब हो गए अपनी इसमें टेक्नोलॉजी में कि नहीं, लेकिन ये लोग ये दिखा रहे हैं कि अब यूनिटी जो है वो ये लेके आ रहा है, ये प्रोडक्ट बन चुकी है, और लोग इंतजार कर रहे हैं यूनिटी के नेक्स्ट वर्जन का, क्योंकि जो डेवलपर यूनिटी के है ना, वो अनरियल इंजन 4 के नहीं है। दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, यूनिटी के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम हो रहा है, तो उसके अंदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम हो रहा है, तो बड़ा फर्क है। तो जो यहाँ के डेवलपर है वो बेचारे पीछे रह गए, और यहाँ पे जो है सबके सब पूरी मार्केट अनरियल इंजन 5 घेर रहा है। ठीक है ना, और वही, और मेटावर्स जितने भी सारे इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं किस तरह ये सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने अच्छा खासा खोल के दिखा दिया आपको। ये टेक्नोलॉजी जितना मैं समझता था, जितने इसके बारे में जानता था,
आगे जाके मजीद अभी कभी टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के ऊपर रिलेटेड कोई बात हुई तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। होपफुली मैं आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा इस वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए, डिस्क्रिप्शन में निकालेंगे। टेक केयर, थैंक यू।